हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात करेंगे उस सुरंग की जिसका खुलासा आज किया गया है। सांबा का जिक्र करेंगे क्योंकि आपको याद होगा नगरोटा में 4 आतंकवादियों को मार गिराया था सेना ने, लेकिन उस सुरंग के जरिए ही जो सांबा में बनाई गई थी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे आतंकी। कुछ देर में आपके सामने वो तस्वीरें भी होंगी, लेकिन आपको जानकारी दे दें बड़ा खुलासा सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कर दिया गया है। सुरंग बनाकर सांबा में दाखिल हुए थे आतंकी, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानकारी दे दें भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर 150 मीटर लंबी सुरंग मिली है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ को सुरंग मिली है, जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों को, और इस वक्त ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा खुलासा सुरक्षा एजेंसियों को की तरफ से किया गया है। अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो सुरंग है जिसका खुलासा किया गया बीएसएफ की तरफ से, और इसी सुरंग के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए थे। नगरोटा में जिस तरीके से आतंकी मिले उन्हें मार गिराया गया, और दाखिल इसी सुरंग के जरिए पाकिस्तान के आतंकी हुए थे, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ा खुलासा किया गया है आज बीएसएफ की तरफ से, और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सांबा की, जहां पर सांबा के अंदर ये सुरंग मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस सुरंग को खोज निकाला है जिसके जरिए आतंकी आए थे, वो 4 आतंकी, जिसका खात्मा कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान से इसी सुरंग के जरिए वो चारों आतंकी आए थे। डीजीपी का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिएगा। Had Pakistan footprints into the infiltration and launching of the Jaish-e-Mohammed terrorists. From the technical gadgetry and other information that we gathered after that incident, Jammu police was able to pinpoint that the infiltration had taken place from Samba sector. More specific details became available, on the basis of which BSF launched an operation, search operation in this area, and after a thorough search this tunnel has been found 15 to 20 feet under the surface, and this is around 150 meters long, and its entry is in Pakistan, which is very close by from here. बहुत बड़ी कामयाबी है। जो मौका वारदात से हमें छोटे छोटे एविडेंसेस मिले थे, इनको पिक किया गया, इनको एनालाइज किया गया, इनको स्टडी किया गया, और उसके बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे कि ये रास्ता इन्होंने कौन अख्तियार किया होगा। और इस रास्ते को जब हम पहुँचे और इसकी छानबीन की गई तो ये टनल यहाँ बरामद हुआ, जो कि ये बताता है कि ये टनल के ज़रिए आतंकी आए होंगे। तो कई सारे एविडेंसेस हैं, टेक्निकल एविडेंस भी है, डिजिटल एविडेंस है, और जो मौके से जो वीडियो फुटेजेस वगैरह बरामद हुई उनकी स्टडी एनालिसिस करके ये पाया गया। इसमें तकरीबन 2-3 दिन का, जितना मौका वारदात के बाद जो समय लगा, 2 दिन का वक्त लगा जिसमें हमने ये काम कर दिखाया। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सुरंग का पता लगा है बीएसएफ को, और क्या क्या और बरामद हुआ है उसकी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा देते हैं। सुरंग की लंबाई करीबन 150 मीटर है। इसी सुरंग के जरिए नगरोटा में वो 4 आतंकी घुसे थे जिन्हें मार गिराया जा चुका है सेना की तरफ से। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग का पता चला है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था लगातार, उसके बाद इसका पता लगा रेत के बैग और लकड़ियों से इस सुरंग को छिपाया गया था, यानी पूरी तरीके से ढक दिया गया था ताकि इस सुरंग के बारे में पता ना लगे। और रेत के बैग्स पर पाकिस्तान का पता छपा हुआ है, यानी पूरा पता बकायदा उस रेत के बैग्स पर छपा हुआ है, और उसी सुरंग के जरिए आतंकी घुसते हैं, भारत में दाखिल होते हैं। सुरंग में आने जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है, यानी सुरंग के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है, इसके जरिए सुरंग के अंदर दाखिल होते हैं। और इससे पहले अगस्त महीने में बीएसएफ को सांबा जिले में ही एक सुरंग मिली थी, यानी सांबा में ही ऐसी सुरंग मिली थी अगस्त महीने में, और अब एक बार फिर सुरंग मिली जिसकी लंबाई करीब 20 फीट और चौड़ाई 3 से 4 फीट थी, जो सुरंग अगस्त महीने में मिली थी, और साजिश का खुलासा कर दिया गया। विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। विनोद, जानकारी दीजिएगा क्योंकि सुरंग का खुलासा कर दिया गया है और सुरंग मिली है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार मिली हो, सांबा के अंदर ही अगस्त महीने में सुरंग मिल चुकी थी, लेकिन बड़ी कामयाबी से माना जाए क्योंकि इस सुरंग के जरिए वो 4 आतंकी दाखिल हुए थे। हाँ बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा है, ये पुलिस की इनपुट थी जिस पर बीएसएफ ने कार्रवाई की और ये सुरंग को खोजा है, और रेडियो सेट में जीपीएस लोकेशन होती है, उससे इसका सुराग मिला है। यानी
एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर के जिस तरीके से सुरंग को खोजा है वाकई में तारीफ के काबिल है। दूसरी बड़ी तारीफ के काबिल वो चीज थी कि किस तरीके से इन चारों आतंकवादियों को बिना किसी नुकसान के, हमारे 2 लोग इंजर्ड हुए थे बाद, चारों आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन एक चीज हर शाम देखी होगी कि मॉडस अप्रेंडी में अब बदलाव किया जा रहा है। पहले तार काट के आया कर, या फिर बारिश के कारण यहाँ से फेंसिंग डैमेज हो जाती थी, उससे स्नीक करते थे, उससे घुसते थे, घुसपैठ करते थे। लेकिन अब ये दूसरी लगातार सुरंग पकड़ी गई है, तो इस मॉडस अप्रेंडी को भी डिफ्यूज करने की जरूरत है। जी हर्ष। विनोद, अब क्या कहेंगे? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री साहब है उनका क्या जवाब होगा? क्योंकि भारत के उच्चायुक्त के अधिकारी को तलब किया गया था और भारत हमेशा से सबूत दिखाता रहा और इस पर तो पाकिस्तान का पता लगा है, बाकायदा जो रेत के बैग्स मिले हैं और पाकिस्तान की तरफ से साजिश करती जाती रही, सबूत मांगता रहा पाकिस्तान। हम तो हमेशा से सबूत दिखाते रहे और सबूत तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान तो ये मानेगा नहीं, पाकिस्तान की फितरत है, उसकी नीयत ही ऐसी है। वो कभी नहीं मानेगा कि आतंकवाद की फैक्ट्री वो अपने ही मुल्क में से चला रहा है और ये सारे आतंकी उसी की देन है। क्योंकि अगर हम उनके जूते देखें या फिर जो मिली हैं, जो पाउचेस मिले हैं, उस पे पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है और इसमें उससे ज्यादा कोई और सबूत नहीं दिया जा सकते। अगर हम सुरंग की बात करते हैं, सुरंग में जो सैंड बैग जिसमें की रेत रखी गई थी, उस सैंड बैग में भी पाकिस्तान की सीधी सीधी मोहर है। पाकिस्तान नहीं माने, लेकिन विश्व स्तर पर सबको इस चीज का पता है, सबको इस चीज का कि पाकिस्तान दोगली भाषा बोलता है और पाकिस्तान ही आतंकवाद को यहाँ पे फैला रहा है और पूरे विश्व में पाकिस्तान ही आतंकवाद को पनाह दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे दर्शकों को अपडेट